नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस सेशन के अंतर्गत हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को देखेंगे और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग आज के दिन किसान आंदोलन और जनजातीय विद्रोह को देखेंगे कि जो कि भारत में हुए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रमुख टॉपिक्स हैं। ये ध्यान रखिएगा और यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह या किसान आंदोलन के नेता कौन थे, किसने किया, उसे क्या परिणाम आदि हुए थे, तो उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो सेशन है मूल रूप से अरिहंत के इतिहास कैप्सूल पे आधारित है, जो कि आपका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। एक बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। और ये जो सेशन होने वाला है इसे रिवीजन सेशन के रूप में ही आप लोग लेकर के चलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। परंतु यदि आप लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 14th जेपीएससी आपको देना हो या 71वीं बीपीएससी, तो सभी के लिए समान रूप से ये सेशन उपयोगी सिद्ध होगा। साथ ही साथ एसएससी की बात करेंगे, रेलवे, पुलिस, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ या शिक्षक भर्ती हो, राज्य पीसीएस हो, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से ये हैंड रिटन नोट्स अरिहंत का आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। और जिस प्रकार से हम लोग को यदि किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो हम लोग कैप्सूल वगैरह खाते हैं, तो वह कैप्सूल यहाँ पर आप लोगों के लिए अरिहंत ने उपलब्ध कराया है। तो आज के इस सेशन में हम लोग किसान आंदोलन और जनजातीय विद्रोह को देखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ जो किसान आंदोलन जो हो रहा था वो मूलतः जो हुआ विभिन्न प्रकार की जो लगान प्रणालियां या जो विभिन्न प्रकार की बंदोबस्त प्रणालियां अंग्रेजों के द्वारा भारत में लागू की गई थी, उनके कारण जो विक्षोभ उत्पन्न होता है भारतीयों के मन में, उसका परिणाम था, चाहे आपका जनजातीय विद्रोह हो या किसान आंदोलन हो। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब अंग्रेज भारत आए थे तो उनको सबसे बड़ी समस्या थी कि भारत से जो ये पैसा, ब्रिटेन से जो पैसा लेकर के आ रहे हैं, वह भारत से वस्तु को खरीद करके ब्रिटेन में ले जा रहे हैं। लेकिन उनका मानना था कि यदि भारत से ही पैसे की उगाही कर ली जाए और इसी पैसे के माध्यम से यदि भारतीय वस्तुओं को खरीद करके यूरोप में यदि उसे बेचा जाए तो उसे उन्हें अधिक लाभ होगा। और इसके लिए उन्होंने भारतीय राजस्व व्यवस्था या लगान व्यवस्था पर अधिकार करने का प्रयास किया, जिसका प्रतिफल हम लोग 1765 ईस्वी के इलाहाबाद के संधि में देखते हैं, जिसमें बंगाल की जो दीवानी अधिकार थी, लगान वसूलने का जो अधिकार था, वह अंग्रेजों को प्रदान कर दिया गया और प्रत्यक्ष तौर पर भारत की जो लगान प्रणाली थी उससे अंग्रेज आकर के जुड़ गए। कालांतर में हम लोगों ने देखा 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त आता है। उसके बाद महालवाड़ी व्यवस्था, रेतवाड़ी व्यवस्था आदि विभिन्न प्रांतों में लागू कर दी गई, जिससे अंग्रेजों के द्वारा किसानों का निर्मम शोषण किया जाने लगा। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे कारण थे, उन कारणों पर मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पर सीधा हम लोग किसान आंदोलन के ऊपर चर्चा करेंगे और यहाँ पर मूल रूप से उन आंदोलनों को देखेंगे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह की। ध्यान रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जिसके नेता के रूप में हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी को। और भारत में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें नील किसानों के उत्पीड़न को लेकर के महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था और इसमें सफलता प्राप्त की थी। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि पृष्ठभूमि के रूप में जब हम लोग लेकर के चलेंगे तो 1919 के 1916 ईस्वी के, माफ कीजिएगा 1919 नहीं होगा, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार राजकुमार शुक्ल ने पश्चिमी चंपारण या तत्कालीन वर्तमान बिहार है हमारा, बिहार के नील किसानों के उत्पीड़न की गाथा महात्मा गांधी को सुनाते हैं और उन्हें तैयार करते हैं कि बिहार आकर के उन्हें नील बगान मालिकों से शोषण से मुक्ति दिलाई जाए। गांधी स्वीकार कर लेते हैं और अंततः यह आंदोलन सफल होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत हमारा खेड़ा सत्याग्रह था, यह 1918 ईस्वी में हुआ था। इसके भी नेता महात्मा गांधी थे और यह गुजरात के किसानों के ऊपर बढ़ाए गए लगानों के विरुद्ध था, यह ध्यान रखिएगा। यह भी सफल आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 ईस्वी में किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, ये सभी लोगों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन 1918 ईस्वी में किया था। और ये जो संगठन था ये मूल रूप से किसानों के हितों के लिए कार्यक्रम चलाया करता था। इसके उपरांत अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में होती है, जो कि बाबा रामचंद्र
ने इसकी स्थापना की थी। अब बाबा रामचंद्र जो थे ये फिजी गए थे गिरमिटिया मजदूर के रूप में, वहां से जब ये वापस लौटते हैं तो भारत आकर के भारत के किसानों के लिए कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और किसानों के उत्पीड़न से मुक्ति के लिए ही अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र के द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त एक दूसरा आंदोलन है एका आंदोलन, यह भी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मदारी पासी के नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था और यहाँ ध्यान रखिएगा कि असहयोग आंदोलन में किसानों का पक्ष जो उत्तर प्रदेश में था इसी एका आंदोलन के द्वारा रखा गया था। महत्वपूर्ण तथ्य है कि एका आंदोलन जो हुआ था यह अवध के तत्कालीन अवध प्रांत में हुआ था, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन अवध प्रांत में हुआ था, जिसमें आपका हरदोई, सीतापुर, बहराइच और उन्नाव जिले इसमें शामिल थे। इसके उपरांत बारदोली सत्याग्रह हम लोग देखते हैं जो कि 1928 में गुजरात में हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता के रूप में वल्लभ भाई पटेल ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और गुजरात के किसानों के लिए या बारदोली के किसानों के लिए जो बढ़ी हुई लगान की दर थी उसे घटाया गया था अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध। तो लगान की बढ़ी हुई दर के विरुद्ध गुजरात में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, जिसके नेता वल्लभ भाई पटेल थे। बाद में इसी आंदोलन के सफलतापूर्वक आयोजन के कारण बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। उसके बाद एक महत्वपूर्ण राज्य बिहार आते हैं, तो बिहार में बिहार किसान सभा का गठन 1929 में किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा और इन्होंने किसानों के हितों के लिए ये संस्था का निर्माण किया था। कालांतर में हम लोग देखते हैं कि बिहार किसान सभा ही परिवर्तित हो जाती है 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर किसान सभा की बात करेंगे, बिहार किसान सभा की जिसकी स्थापना 1929 में की गई थी, यह बिहार के सोनपुर क्षेत्र में किया गया था। ध्यान रखिएगा हरिहर क्षेत्र या सोनपुर क्षेत्र में, जो कि आपका हाजीपुर में ये पड़ता है, तो सोनपुर क्षेत्र में इसकी स्थापना की गई थी। अंतिम विद्रोह के रूप में अगर हम लोग देखें तो तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था और तेभागा आंदोलन बंगाल में बटाईदारों का एक प्रमुख विद्रोह था, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में कंपाराम और भवन सिंह शामिल थे। बंगाल में कृषि भागीदारी में 1/3 फसलों के विरुद्ध यह आंदोलन किया गया था। जमींदार जो थे बिना उपज के 1/3 जो फसल थी वह जो कि बटाईदार थे उनसे प्राप्त करते थे अपनी जमीन के एवज में। इसी के विरुद्ध तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था। जनजातीय विद्रोहों की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला विद्रोह हमारा भील विद्रोह जो प्रमुख विद्रोह है 1825 से 31 में हुआ था। यह मुख्यतः अगर हम लोग देखेंगे तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों में भील जनजाति निवास करती है और 1825 से लेकर के 31 के मध्य 2 बार इसमें विद्रोह होता है और 25 के दरमियान सेवा राम ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो कि पश्चिमी घाट क्षेत्र में हुआ था। भील विद्रोह बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसे, प्राचीन जनजाति है भारत की। इसके उपरांत झारखंड के क्षेत्र में संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 में हुआ था और इसे हम लोग संथाल हुल के रूप में जानते हैं, जिसके नेतृत्वकर्ता के रूप में 4 भाई सिद्धू, कानू, चांद और भैरव थे। साथ ही साथ 2 बहनों के नाम भी आप लोग याद रखिएगा, फूलो और झानो। फूलो और झानो जो थी ये सिद्धू, कानू, चांद और भैरव की बहनें थी, जिन्होंने इस विद्रोह में भाग की थी। यहाँ ध्यान रखना है कि यह जो विद्रोह था आपका झारखंड के राजमहल के बड़हैत क्षेत्र में इस विद्रोह का सूत्रपात किया गया था। इसके उपरांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है, वह है आपका हमारा मुंडा विद्रोह, जो कि भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा इस विद्रोह का प्रारंभ किया गया था। इसे हम लोग मुंडा उलगुलान या मुंडा अपराइजिंग के रूप में भी जानते हैं। 1899 से 1900 के मध्य भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा झारखंड में इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 3 फरवरी 1900 ईस्वी को भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था सिंहभूम के जमकोपाई जंगल से, ये ध्यान रखिएगा। ये बीपीएससी एक बार प्रश्न पूछ चुकी है, भगवान बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया था। उस समय मैं एग्जाम दे रहा था और मैंने इस प्रश्न को गलत किया था, 1, 2, 3 और 4 फरवरी शायद ऑप्शन में दिया गया था, तो काफी कंफ्यूजिंग हो गया था उसमें मेरे लिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा 3 फरवरी 1900 को भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था। इसके उपरांत आते हैं सन्यासी विद्रोह में, और सन्यासी विद्रोह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है। अगर आप लोगों ने बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ पढ़ी होगी तो उसमें इस विद्रोह की झलक हमें दिखाई देती है। तो सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था, बंगाल में हुआ था।
कारण क्या था? तो लगान की वसूली, जब वहां पर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और लगान बराबर वसूला जाता था अंग्रेजी सरकार के द्वारा, तो वहां पर सन्यासियों के द्वारा यह विद्रोह किया जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो नागा सन्यासी थे, भारत के जो नागा सन्यासी थे, और विशेष रूप से जूना अखाड़े के सन्यासी, जूना अखाड़े के सन्यासियों ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस विद्रोह का नेतृत्व केना सरकार और द्विज नारायण के द्वारा किया गया था। उल्लेखनीय तथ्य है कि इस विद्रोह में महिला नेतृत्वकर्ता भी शामिल थे, जिसमें देवी चौधरानी का नाम प्रमुख है। देवी चौधरानी इसकी महिला नेतृत्व करती थी, ये ध्यान रखिएगा। क्षेत्र से कहाँ था आपका सन्यासी विद्रोह का? तो बिहार और बंगाल। और आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है, उसमें हमें इस विद्रोह की जानकारी प्राप्त होती है। इसी विद्रोह के पैरेलली एक अन्य विद्रोह जो कि इस्लाम धर्म के अनुयायियों के द्वारा चलाया गया था, फकीरों के द्वारा, इस्लाम धर्म को मानने वाले फकीरों के द्वारा चलाया गया आंदोलन को हम लोग फकीर आंदोलन के रूप में जानते हैं, फकीर विद्रोह के रूप में। 1776 से लेकर के 1777 ईस्वी के मध्य यह विद्रोह चला था। मजनून शाह और चिराग अली ने इसमें महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाई थी। और बंगाल में यह फकीर विद्रोह सन्यासी विद्रोह के साथ चल रहा था। चुआर विद्रोह की बात करेंगे तो चुआर भी आपके क्या है? तो ये भी एक जनजाति है भारत की पश्चिम बंगाल बांकुड़ा में, और विशेष रूप से जनजातियों को, भूमि जनजाति जो कि आपका जंगलों में निवास करती थी, अंग्रेज उसे चौहाड़, चुआर या चुआड़ के नाम से जानते थे। ध्यान रखिएगा, चौहाड़ भी कहा जाता है, चुआड़ भी कहा जाता है, या चुआर कहा जाता है जंगल में निवास करने वाले भूमि जनजातियों को। तो 1798 से 99 के मध्य चुआर विद्रोह हुआ था। मुख्य नेतृत्वकर्ता के रूप में दुर्जन सिंह थे, जो कि बांकुड़ा बंगाल में यह विद्रोह हुआ था। इसके पश्चात हम लोग दक्षिण भारत में केरल चलेंगे, जहां पर दीवान बेलूथम्पी का विद्रोह 1808 से 1809 ईस्वी के मध्य हुआ था। बेलूथम्पी, जो कि त्रावणकोर रियासत का दीवान था, उसने यह विद्रोह किया था। त्रावणकोर में यह विद्रोह हुआ था, यह ध्यान रखिएगा, वर्तमान केरल राज्य में। अन्य महत्वपूर्ण किसान विद्रोह या आंदोलनों की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह आपका ओडिशा में हुआ था। बक्सी जगबंधु पाइक विद्रोह का नेतृत्व करता थे, और 1817 से लेकर के 1825 ईस्वी तक यह विद्रोह हुआ था। अब पाइक थे कौन? तो ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा में जो स्थानीय जमींदार या स्थानीय शासक थे, उनको सैन्य सेवा देने वाले व्यक्तियों को पाइक कहा जाता था। उनके सैन्य सेवा के बदले उन्हें करमुक्त भूमि दी जाती थी। जब अंग्रेजों ने इस करमुक्त भूमि पर लगान लगाया या इनसे पाइकों से यह जमीन छीनने का प्रयास किया, तो यह विद्रोह भड़क उठा, जिसे हम लोग पाइक विद्रोह के रूप में जानते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण विद्रोह है रामोसी विद्रोह। पश्चिमी घाट में निवास करने वाले रामोसी मूलतः कृषक थे, और इन्होंने चितर सिंह के नेतृत्व में 1822 से लेकर के 1841 ईस्वी तक पश्चिमी घाट में विद्रोह किया था। पागलपंथी विद्रोह बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यह विद्रोह जो है हमारा उत्तरी बंगाल और असम में हुआ था, यह ध्यान रखिएगा। एक्चुअली पागलपंथ की अगर हम लोग बात करें तो करम साहब के द्वारा चलाया गया ये एक संप्रदाय था, यह ध्यान रखिएगा। और यह मूलतः गारो जनजाति का यह एक संप्रदाय था, यह ध्यान रखें। करम शाह का ही पुत्र था टीपू या टीटू मीर ने इसे एक धार्मिक आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित कर दिया, और कालांतर में इसने अपनी सत्ता की स्थापना की, जिसे अंग्रेजी दमन चक्र का सामना करना पड़ा, और अंततः अंग्रेजों ने अपने बल के जरिए इस विद्रोह को दबा दिया था। असम की बात करेंगे तो असम में अहोम विद्रोह हुआ था गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 ईस्वी में। वहीं कोल आंदोलन की बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट आंदोलन है झारखंड के दृष्टिकोण से। 1831-32 के मध्य कोल आंदोलन हुआ था बुधू भगत के नेतृत्व में, छोटा नागपुर झारखंड के एरिया में। इसके उपरांत खासी विद्रोह की बात करेंगे, जो कि असम और मेघालय में हुआ था 1829 से 33 के मध्य, जो कि तीरथ सिंह इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आए थे। असम और मेघालय का है खासी विद्रोह, और खासी आपका जनजाति भी है, गारो, खासी और जयंतिया, ये ध्यान रखिएगा। तीनों पहाड़ियां मेघालय में हमें एक क्रम से मिल जाती हैं। इसके पश्चात फराइजी आंदोलन है, जो कि मौलवी शरीयतुल्लाह के और दूदू मियाँ के नेतृत्व में यह फराइजी आंदोलन चलाया गया था बंगाल में 1838 से लेकर के 1848 ईस्वी के मध्य यह आंदोलन चला था। कालांतर में फराइजी जो थे ये बहावी आंदोलन के साथ में जाकर के जुड़ जाते हैं। वहीं नील आंदोलन की बात करेंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है, और यह आपका बंगाल में हुआ था, और
इस आंदोलन की जो जानकारी है हमें एक उपन्यास है नील दर्पण, जिसके रचयिता है दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र के नील दर्पण में इस आंदोलन के विषय में हमें जानकारी मिलती है। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास दो भाई जो थे, तो वो इस आंदोलन के प्रमुख नेतृत्व करता थे। 1859 से लेकर के 1860 ईस्वी के मध्य यह विद्रोह हुआ था। विद्रोह के उपरांत यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सीटोन कार के नेतृत्व में बंगाल में एक नील आयोग का गठन किया गया था और इसने यह माना कि नील उत्पादकों से जो नील बागान मालिक है वो अनावश्यक रूप से अनुचित रकम ऐंठते हैं, अनुचित रकम वसूलते हैं। इसके उपरांत पंजाब का कूका आंदोलन 1860 से 1870 के मध्य पंजाब में हुआ था। नेतृत्वकर्ता भगत जवाहरमल थे। वहीं पावना कृषक विद्रोह को मत भूलिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1885 ईस्वी के संदर्भ में याद रखिएगा। 1873 से 1876 में आता हूं, 1885 क्यों बोला हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और प्रश्न बराबर यहां से पूछा भी जाता है। दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं 1885 की, न कि 1875 की। 1885 की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, वो कैसे, ये हम पावना विद्रोह से समझने का प्रयास करेंगे। तो पावना विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के रूप में ईशान चंद्र राय और शंभू पाल थे और पावना बंगाल का एक गांव था, वहां से इस विद्रोह का सूत्रपात हुआ था। पावना कृषक लीग की स्थापना वहां पे की जाती है और इसी विद्रोह के उपरांत हम लोग देखते हैं कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 ईस्वी में लाया गया था। 1885 का बंगाल काश्तकारी अधिनियम याद रखिएगा, बीपीएससी ने इसे पूर्व में पूछा भी है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा 1885 का ही वह वर्ष था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसके उपरांत हम लोग आते हैं दक्कन विद्रोह में। 1874 से 1875 के मध्य महाराष्ट्र में हुआ था और महाराष्ट्र के भी पूना के सूपा में, पूना जिले में, पूना के सूपा में दक्कन विद्रोह हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और मूल रूप से अगर हम लोग देखें तो महाजनों और जो भी बुलोटीदार थे उनके विरुद्ध यह विद्रोह किया गया था। रंपा विद्रोह की बात करेंगे तो अल्लूरी सीताराम राजू, RRR मूवी आप लोगों ने देखी होगी, तो अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में यह विद्रोह 1879 से 1924 के मध्य चला था। अलग अलग कालखंडों में यह विद्रोह हुआ था। 1924 का जो विद्रोह था यह अल्लूरी सीताराम राजू के ही नेतृत्व में लड़ा गया था। आंध्र प्रदेश में यह विद्रोह हुआ था। टाना भगत आंदोलन झारखंड का एक महत्वपूर्ण अहिंसक आंदोलन है। 1914 ईस्वी में जतरा भगत के नेतृत्व में किया गया था। जतरा भगत या जतरा उरांव के नेतृत्व में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था और गांधी जी के आंदोलन के साथ यह विद्रोह जाकर के जुड़ गया था। चाहे आपका असहयोग आंदोलन हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो दोनों ही आंदोलनों में इन टाना भक्तों ने यहाँ पे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका झारखंड के क्षेत्र में निभाई थी। मोपला की बात करेंगे, मोपला विद्रोह बहुत अच्छा है और महात्मा गांधी की जो नीति थी उसके विरुद्ध यह विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह, मोपला बेसिकली थे कौन, तो ध्यान रखिएगा कि मालाबार तट पर, मालाबार जो कि आपका केरल का तट है, मालाबार का जो तट था वहां पर निवास करने वाले मुस्लिम कृषक थे मोपला, और इन्होंने जब विद्रोह किया अली मुसलियार के नेतृत्व में मालाबार क्षेत्र में, तो वहां पर काफी ज्यादा रक्तपात होता है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम दंगा भड़क उठता है, ये ध्यान रखें। महात्मा गांधी ने भी मालाबार की यात्रा की थी, परंतु महात्मा गांधी के जाने के बाद भी वहां पर दंगे नहीं रुकते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि यही वो कालखंड था जब भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था और 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। इसलिए मैंने कहा कि मोपला विद्रोह जो था महात्मा गांधी की नीतियों के विरुद्ध था, उनकी असफलता को भी यह विद्रोह दर्शाता है। इसके उपरांत बात करेंगे यहाँ पे मैप के अनुसार विभिन्न जो किसान और नागरिक विद्रोह हुए हैं उसे यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। इसे भी आप लोग अपने साथ में रखेंगे ताकि समझ सके कौन सा जो विद्रोह है किस एरिया में हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग किसान और जनजातीय आंदोलन को हम लोग देख चुके हैं। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।